हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे HRCT चेस्ट यानी हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ चेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, कोविड-19 अपने पीक लेवल पे जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में HRCT टेस्ट को लेकर और इसमें आने वाली सेवेरिटी स्कोर को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, गलतफहमियां हैं और डर है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि HRCT टेस्ट कराया क्यों जाता है, ये कब कराया जाता है, इसका कोरोना से क्या रिलेशन है और इसमें जो सेवेरिटी स्कोर आती है इसका क्या मतलब है और इस टेस्ट को कराने से पहले आपको किन किन खास तैयारियों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिटी स्कैन क्या होता है। सिटी स्कैन में आपकी बॉडी के डिफरेंट एंगल का मल्टीपल फोटोग्राफ लिया जाता है और कंप्यूटर की सहायता से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू निकाला जाता है। इस टेस्ट को कराने से पहले आपको किसी भी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस टेस्ट को कराने से पहले अगर आपने कोई भी मेटल पहना हुआ है तो उसको आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। इस टेस्ट का इमीडिएट कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप एक्सरे के एक्सपोजर में जाते हैं तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिजीज़ जैसे एपिलेप्सी है, अस्थमा है, तो ये आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस टेस्ट को आपकी डिजीज़ के लगभग 5वें या 6वें दिन कराया जाता है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि आपका लंग्स जो है इस डिजीज़ की वजह से कितना डैमेज हुआ है और डैमेज हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो जो सिटी स्कैन है, जो हम लोग HRCT टेस्ट करा रहे हैं, ये कोविड-19 की वजह से होने वाले निमोनिया के डिटेक्शन में, इसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। कोविड-19 से होने वाले डेथ का अगर हम सही कारण देखें तो मैक्सिमम केसेज में सही समय पे निमोनिया का डिटेक्ट नहीं हो पाना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 जो है एक एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ये सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। ये माइल्ड से सीवियर हो सकता है, इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। सिटी स्कैन से ये पता लगाया जा सकता है कि जो वायरस का इफ़ेक्ट हमारे लंग पे हुआ है वो कितना हुआ है, क्योंकि सिटी स्कैन से आपके जो वायरस के छोटे से छोटे पैचेज भी हैं वो लंग्स में पता लगाए जा सकते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि ये जो डिजीज़ है वो किस लेवल पे पहुंची है, माइल्ड है या फिर मॉडरेट है या फिर सीवियर है, और उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर ICU की ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि सिटी स्कैन में जो सेवेरिटी स्कोर दी जाती है वो क्या है और ये स्कोरिंग कैसे की जाती है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले अपने लंग्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड। तो जो राइट साइड का लंग है उसमें 3 पार्ट या लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर, और लेफ्ट लंग में 2 पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर। तो ये जो पांचों पार्ट हैं इनको 0 से लेके 5 तक मार्किंग दी जाती है। अगर 0 मार्क है मीन्स की कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर 5 मार्क्स है मीन्स की सीवियर इन्फेक्शन है। तो टोटल जो ये मार्किंग हो जाती है ये 25 हो जाती है। इससे ये देखा जाता है कि आपके लंग्स का कौन सा पार्ट कितना डैमेज है और इस हिसाब से आपकी स्कोरिंग की जाती है और आपकी स्कोरिंग के हिसाब से आपके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट को तैयार किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कितने स्कोर का क्या मतलब होता है। अगर पेशेंट का स्कोर 1 से लेकर 9 के बीच में है तो इन्फेक्शन है, लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन है और इसको मेडिसिन से आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये स्कोर 9 से 15 के बीच में है तो इन्फेक्शन मॉडरेट है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल की ज़रूरत है और स्पेशल केयर की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये स्कोर 15 से ज़्यादा आ रहा है तो ये सीवियर कंडीशन है, पेशेंट को तुरंत ICU की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और देखरेख की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो लंग्स है वो 75% तक डैमेज हो जाता है। एक दूसरी चीज़ जो हम HRCT टेस्ट में देखते हैं लिख के आती है वो है कोरेड स्कोर। कोरेड स्कोर कोरोना के मरीजों के लिए जोड़ा गया एक स्पेशल टर्म है। इसका मतलब होता है कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। इसको 0 से लेके 6 तक स्कोरिंग दी जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि आपको कोविड होने का कितना चांस है। अगर पेशेंट की वैल्यू 4 या उससे ज़्यादा आ रही है तो पेशेंट को निश्चित ही कोविड इन्फेक्शन है, भले ही आपका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आया हो। ऐसे केस में डॉक्टर आपका RT-PCR रिपीट करा सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 या उससे कम आ रहा है तो आपको कोविड होने का जो चांस है वो काफ़ी कम है।
RT-PCR जो टेस्ट कोविड इन्फेक्शन के लिए कराया जाता है, इसकी सेंसिटिविटी 70% होती है और इसके फॉल्स नेगेटिव आने के भी चांस होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आता है, लेकिन पेशेंट में सारे सिम्टम्स कोविड के होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर क्रॉस वेरीफाई कराने के लिए भी आपका CT स्कैन करा सकते हैं, क्योंकि जो CT स्कैन की सेंसिटिविटी है वो 90% तक होती है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट में सिम्टम्स कम हैं या फिर ना के बराबर है, लेकिन उनका CT स्कैन कराया जाता है तो उनकी जो सेवेरिटी स्कोर है वो ज़्यादा आती है। तो ऐसे पेशेंट को सही समय पे ICU में एडमिट करके ऑक्सीजन देके प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उसको सडन कोलैप्स होने से बचाया जा सकता है। ऐसा उन पेशेंट में ज़्यादा देखा गया है जिनको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ हो गया या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे पेशेंट में सही समय पे अगर CT स्कैन नहीं कराया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आजकल ऐसा हो रहा है कि जो लोग हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपनी मर्जी से कई बार CT स्कैन करा ले रहे हैं, क्योंकि लोग पैनिक हो गए हैं कि ऐसा ना हो कि मुझे निमोनिया हो जाए और मैं सीरियस हो जाऊं। लेकिन CT स्कैन के दौरान निकलने वाला जो रेडिएशन है वो बार बार CT स्कैन कराने से आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि एक CT स्कैन में लगभग 300 एक्सरे इतना रेडिएशन निकलता है और अगर ये प्रेगनेंसी में कराया जाए तो ये बेबी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए CT स्कैन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप CT स्कैन कराएं। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो रहा है या फिर 3-4 दिन तक आपको हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है और या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि जो CT स्कैन है इसके चार्जेस कितने आते हैं। अलग अलग रेडियोलॉजी सेंटर में इसकी चार्जेस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये महंगी जांच है। 3 से 4 हज़ार तक इसमें लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो HRCT चेस्ट को लेके आपके दिमाग में चल रही होंगी, वो क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आओ तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।